मसीह में प्रिय, आज हम बातचीत करने वाले हैं मसीह विश्वासियों को क्या प्रतिदिन प्रार्थना करना जरूरी है। आप जानते ही होंगे कि हमें इस बात पर बातचीत करना बहुत ही आवश्यक है और इस बात को यह भी समझना है कि क्या परमेश्वर का वचन में बताता है कि हमें प्रतिदिन प्रार्थना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। प्रियो, जब एक विश्वासी प्रार्थना करता है तो परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा बहुत बड़ा बड़ा कार्य को करता है। ऐसे तो पास्टर प्रतिदिन प्रार्थना करता है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं भी करता हूँ। परंतु समझना पड़ेगा कि प्रार्थना परमेश्वर की आशीष और सामर्थ्य को प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। इसीलिए उस आशीष और सामर्थ्य को प्रतिदिन अपने जीवन में यदि पाना है तो जरूर प्रतिदिन प्रार्थना करना अति आवश्यक है। एक मसीही व्यक्ति प्रार्थना किए बिना वो जी नहीं सकता है। यदि वो प्रार्थना नहीं करेगा तो मसीही नहीं है। इसीलिए एक मसीही को प्रार्थना करना बहुत ही अनिवार्य है, और वो भी प्रतिदिन। साल में 365 दिन होता है, एक दिन भी नहीं घटाना है। 364 दिन भी नहीं प्रार्थना करना है, 365 दिन प्रार्थना करना बहुत ही अति आवश्यक है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, पौलुस कहता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। इसका अर्थ क्या होता है प्रियो? इसका अर्थ यह होता है, जब तुम्हारी शादी हो तब भी उस दिन प्रार्थना करो, चाहे तुम्हारा पत्नी मर जाए उस दिन में प्रार्थना करो, चाहे तुम्हारे घर में कुछ भी हो जाए, प्रार्थना को हमेशा करते रहना चाहिए। प्रार्थना कभी भी रुकना नहीं चाहिए। परमेश्वर का वचन में इसी प्रकार हमें समझने का प्रयास करना चाहिए कि प्रेरित पौलुस अपने विश्वासियों को यह दिखा रहा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हमें परमेश्वर के संबंध में, परमेश्वर के संपर्क में, परमेश्वर के निकटता में प्रतिदिन अपने आप को और उसके लायक और उसके योग्य बनाने के प्रयास करना है। प्रार्थना का अर्थ यह होता है, हम परमेश्वर के साथ निकटता में पहुंचते हैं। कई लोग प्रार्थना का मानने का अर्थ यह निकालते हैं कि केवल प्रार्थना परमेश्वर से हमें मांगने का एक साधन है, एक तरीका है, परंतु यह गलत सिद्धांत हो सकता है। लेकिन पौलुस के दृष्टिकोण के अनुसार परमेश्वर के निकट जाने का अर्थ ही प्रार्थना कहलाता है। इसलिए हमें इस विचार से प्रार्थना करना है कि हम परमेश्वर से कुछ मांगते नहीं, परंतु उससे बातचीत करने के विषय में, उसकी इच्छा को जानने के विषय में हम उसके निकट रहते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से अपना संबंध को बनाते हैं। इसलिए प्रतिदिन वो संबंध और निकटता बहुत ही जरूरी है, ताकि परमेश्वर हमारे बारे में प्रतिदिन का चिंताओं और बोझ को अपने ऊपर उठा सके। प्रियो, आज के विश्वासियों को केवल आशीष चाहिए, पैसा चाहिए, चंगाई चाहिए, चमत्कार चाहिए, नौकरी चाहिए, वगैरह वगैरह बहुत चीज ऐसी बातें हैं। परंतु एक सच्चा व्यक्ति वो है पास्टर, जो अपने विश्वासियों को आशीष के लिए नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रार्थना करना सिखाता है। आज बहुत ही दुख की बात है कि लोग प्रार्थना के अर्थ गलत तरीका से परिभाषित कर रहे हैं, परंतु ऐसे भी परमेश्वर के दास हैं जो स्पष्ट रूप से शिक्षा देने वाले हैं, अच्छी और सच्ची शिक्षा जो बाइबल के सिद्धांत के आधार पर पाया जाता है। इसलिए यदि हमारी प्रार्थना एक प्रभावशाली बनानी है तो हमारी प्रार्थना परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के प्रेरित दास पौलुस के अनुसार प्रतिदिन निरंतर प्रार्थना बने रहने चाहिए। जब किसी का जन्मदिन आएगा, शादी का मौका आएगा, कुछ भी दिन आएगा, परीक्षा का दिन आएगा तो प्रार्थना छोड़ देगा। इस प्रकार का शैतानवादी विचारधारा को हमें समझना है और उसको लात मारकर दूर करना है। हम ऐसे परमेश्वर के जन बने जो
परमेश्वर के लोगों ने जिस प्रकार प्रार्थना की, जैसा कि मूसा, वो लगातार अपने जीवन में प्रार्थना को बनाए रहा। एलिया और एलीशा लगातार अपने जीवन में प्रार्थना को बनाए रहा। दानियल प्रतिदिन 3 बार प्रार्थना को करते रहा। आज की महिलाएं किचन में जाती है, बस उनका जीवन गुजर गया, प्रार्थना खत्म। जब आप दाऊद के बारे में पढ़ेंगे, दाऊद कहता है कि मैं निरंतर प्रतिदिन 7 बार प्रार्थना करता हूँ। इस प्रकार भजन संहिता 119 अध्याय में पाया जाता है। प्रियो, हमें न केवल प्रार्थना करना है, परंतु परमेश्वर की इच्छा को पहचानना है। साथ ही साथ यदि हमारी प्रार्थना सफल बनाना है तो उसकी आज्ञाओं को पालन करना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह पिता की एक आदर्श पुत्र था, जो प्रार्थना करता और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता और वचन के अनुसार खुद को नम्र बनाता। यीशु प्रभु की एक आदर्शमय प्रार्थना। प्रभु यीशु कहते हैं, पिता जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में शैतान का 1% भी राज्य नहीं है, 1% भी इच्छा नहीं है, परंतु 100% परमेश्वर का राज्य है और उसकी इच्छा है। और प्रभु यीशु मसीह इस बात का घोषणा करता है, पुष्टि करता है, वही इच्छा, पिता की इच्छा 100% आपके जीवन में 100% होनी चाहिए। परंतु हमारी प्रार्थना में स्वार्थ रहता है, प्रभु हमें यह दीजिए, वो दीजिए, इसी में जीवन गुजर जाता है। पर कुछ मिलता तो है नहीं। हाँ, मिलता है 1-2 रुपया, उससे बड़ा परमेश्वर नहीं देता है। लेकिन हमें परमेश्वर के पास जब आते हैं तो उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञा को पालन करते हुए, उसकी इच्छा को पूरा करते हुए जब हम मांगते हैं तो यीशु के नाम से मिलता है और वो आशीष कहलाता है। प्रियो, हमारी प्रार्थना आशीष का कारण हो, ना कि किसी ढोंग या दिखावटी हो। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह। अपनी प्रार्थना को सुधार लाए। प्रतिदिन प्रार्थना परमेश्वर की निकटता आपको ले जाने का। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर की आशीष सब पर बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।